नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज देखिए हम अध्याय शुरू करते हैं 5। काफ़ी दिन हो गए पाठ पढ़ाए हुए। अब तक हमने आपको 4 पाठ पढ़ाए थे, उसमें 2 पाठ की पीडीएफ मैंने आपको डाल दी है। आज हम बात करते हैं अध्याय 5 की। अध्याय 5 है आपका घर की याद। अध्याय 5 है, इसका नाम क्या है? घर की याद। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है इसके कवि? भवानी प्रसाद मिश्र। कवि हैं इसके भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। देखो, कवि भवानी प्रसाद जो मिश्र हैं, इनका जन्म 23 मार्च 1913 को। इनका जन्म 23 मार्च 1913 को भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 23 मार्च 1913 को होशंगाबाद। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद मध्य प्रदेश जिले के होशंगाबाद जिला है, मध्य प्रदेश राज्य के। तिगरिया बोल देते हैं इसको। देखो, तिगरिया भी बोल देते हैं, तिगरिया या टिगरिया भी कह सकते हो इसको, आप टिगरिया भी कह सकते हो। टिगरिया नामक गांव में हुआ था। टिगरिया नामक गांव में 23 मार्च सन 1913 ईस्वी को भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म। सन 1913 ईस्वी को होशंगाबाद जिले के, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में, के तिगरिया या टिगरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम मिश्र था। भवानी प्रसाद मिश्र जी के पिताजी का क्या नाम था? भवानी प्रसाद मिश्र था। इनके पिताजी का नाम क्या था? सीताराम मिश्र। इनके पिता का नाम क्या था? सीताराम मिश्र था। भवानी प्रसाद जो मिश्र थे, इनका जन्म 23 मार्च 1913 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सीताराम मिश्र था, तथा इनकी माता श्रीमती गोमती देवी। माता का क्या नाम था? श्रीमती गोमती देवी। इनकी माता का नाम श्रीमती गोमती देवी था, जो एक सरल स्वभाव की और एक भावुक महिला थी। इनकी जो माँ थी गोमती देवी, वह एक सरल और भावुक स्वभाव की महिला थी। इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? बीए तक की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त भवानी प्रसाद मिश्र जी ने की है। 1942 में असहयोग आंदोलन में भाग गांधी जी के द्वारा 1942 में कौन सा आंदोलन चला था? असहयोग आंदोलन। गांधी जी के द्वारा सन 1942 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। प्रात्ययिक पत्रिका निकाली इन्होंने। प्रात्ययिक पत्रिका जो निकलती थी, उसमें काम किया इन्होंने। वर्धा के महिला कॉलेज में इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया है। कुछ वर्षों बाद हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना का सह संपादन किया। हैदराबाद से निकलती थी कल्पना नाम की पत्रिका, इसका इन्होंने सह संपादन किया है, कल्पना नाम की पत्रिका का।
ये आकाशवाणी से भी संबंध रखते हैं और 20 फरवरी सन 1985 में इनका देहांत हो गया था। अर्थात 20 फरवरी सन 1985 को 20 फरवरी सन 1985 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। इन्होंने अपनी कविताओं में दैनिक जीवन के दुखों को प्रकट किया है। स्वभाव से बड़े गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उनमें बुनी हुई रस्सी, आप यहाँ लिख सकते हो रचनाएं, बुनी हुई रस्सी जो इनकी प्रमुख रचनाएं रही थी उनमें नाम आता है बुनी हुई रस्सी। इनकी जो रचनाएं थी उन रचनाओं में बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश, गीत फरोश, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख, इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई। यहां पर कवि की जो कविता है घर की याद, यहाँ कवि के द्वारा रचित जो कविता है घर की याद, इस कविता में कवि ने घर के उस मर्म का उद्घाटन किया है कि जब व्यक्ति बाहर रहता है या कहीं जब कष्टों में रहता है तो उसे घर की याद आती है। जब कवि ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया तो उन्हें कारावास हो गया, अर्थात उनकी जेल हो गई। अब कवि जेल में बड़ा हुआ है, जेल में बड़ा रहने के बाद में उसे घर की याद सताती है। जब कवि जेल में है तो उस समय उसे घर की याद सताती है और उस घर की याद में विशेषकर उसको अपने पिताजी की याद आती है। जो कवि है जब वो जेल में है तो जेल में उसे घर वालों की याद आती है और विशेषतः उसे अपने पिताजी की याद आती है कि वे उसके अभाव में बड़े दुखी होंगे। पिताजी अपने पुत्र के अभाव में अत्यधिक दुखी होंगे, ऐसा वो अपने मन में विचार करता है और उन्हीं को याद करते हुए सावन का जो महीना है, सावन के महीने में बारिश हो रही है, उसे बारिश के महीना में अर्थात उसे सावन के माध्यम से वह उनकी कुशलता जानने का प्रयास करता है। अर्थात वो अपना समाचार, अपना संदेश उसे सावन के माध्यम से अपने पिताजी के पास में भेजना चाहता है और उससे अपनी वास्तविकता को कहने के लिए मना करता है। अर्थात वह उस बादल से, सावन के महीने के बादल से कहता है कि ये बादल तुम जाकर के मेरे पिताजी को मेरा संदेश देना और मेरी वास्तविकता को उनसे मत कहना कि मैं इस कारावास में कितना कष्ट पा रहा हूँ, इस कारावास में मुझे कितना दुख मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ा ही मार्मिक दृश्य, एक मार्मिक संवेदना यहाँ पे कवि ने इस अपनी कविता में प्रकट की है। देखो बेटा, आज पानी गिर रहा है, कवि ने सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है। इसमें कवि ने सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है, सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है जो खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। देखो, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। देखो बेटा, आज पानी गिर रहा है, गिर रहा है टपक रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, अर्थात उसके प्राणों में उसका जो घर है वो घूम रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, तिरना, तिरना का होता है तैरना, तिरना का अर्थ क्या होगा? तैरना, तिरना का अर्थ क्या होगा? तैरना। कि घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, पूर मन होता है भंडार, पूर का अर्थ क्या है? भंडार, जो घर है उसका जो खुशी से के भंडार से भरा हुआ है, भंडार। देखो, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि जेल के अंदर बैठा हुआ है, कवि जेल में बंद है और वो देखता है कि बाहर बारिश हो रही है, सावन का महीना है, सावन के महीने में
बाहर बारिश हो रही है। कवि जेल के अंदर है तो वो देख रहा है कि बाहर बारिश हो रही है, तो वह उसे पानी को बहुत अधिक करता है। वो सोच रहा है पानी बहुत अधिक बरस रहा है, बहुत अधिक बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, आज अत्यधिक बारिश हो रही है, पानी बहुत गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत अधिक मात्रा में जो पानी है वो गिर रहा है। रात भर गिरता रहा है। कवि बताना चाहता है कि पूरी रात खूब बारिश हुई है, खूब पानी गिरा है, प्राण मन खिरता रहा है। कवि कहता है कि ऐसे वातावरण में, अर्थात जब अत्यधिक बारिश हो रही है तो ऐसे वातावरण में उस कवि को अपने उसके मन में और प्राण में उसके घर की याद उसको घेरे हुए, घिरतावन घेरे हुए, अर्थात उसका मन और उसके प्राण ऐसे वातावरण में उस कवि को अपने घर की याद में घेरे हुए हैं। बहुत पानी गिर रहा है। इस समय कवि बताना चाहता है कि अत्यधिक पानी जो गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है, अर्थात उस समय जब अत्यधिक मात्रा में पानी गिर रहा है तो उसके सामने उसके घर के प्रत्येक सदस्य का चेहरा उसकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। घर के जो सदस्य वो उसकी आंखों के सामने तैर रहे हैं। घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है जो। कवि बताना चाहता है कि उसका जो घर है वो बहुत दूर है, लेकिन उसका जो घर है वो खुशियों से भरा हुआ है। उसका घर संपूर्ण जो घर है वो खुशी का भंडार है, परंतु दुर्भाग्य से कभी अपने उन घर वालों से बहुत ही दूर है। देखो बेटा, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। देखो बेटा, घर में 4 भाई हैं, मायके होता है माँ के घर, मायके का अर्थ क्या होता है, माँ के घर, माँ के घर, माँ के घर। बहन आई बाप पिता के घर, हाय रे प्रताप के, प्रताप होता है दुख कष्ट शोक, परिताप शोक, कष्ट कह दो दुख कह दो। हाय रे प्रताप के घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। देखो, घर में 4 भाई। अब कभी बताना चाहता उसे उस जेल में अपने घर वालों की याद आ रही है और वो बताना चाहता है कि आज, कहना चाहता है कि आज मेरे घर में 4 भाई हैं। कभी बताना चाहता है कि उसके घर में 4 भाई हैं और एक उसकी विवाहित बहन है। घर में 4 भाई, कभी बताना चाहता है कि उसके घर में 4 भाई हैं और एक बहन है जो विवाहित है, जो मायके अपने माँ के घर आई हुई होगी। बहन आई बाप के घर, अर्थात जब वह बहन अपने पिता के घर आई होगी, हाय रे प्रताप के घर, तब उसने सोचा होगा कि उस घर में जब उसका भाई नहीं है, अर्थात जब वो बहन आकर के भाइयों से मिलेगी, परंतु वह जब मुझे अपने पास नहीं पाएगी तो उसे बड़ा दुख होगा। अर्थात ऐसी स्थिति में उस बहन को अपने पिता का जो घर है वो कष्टदायी प्रतीत होगा। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई बुझा बहनें। कवि कहता है कि मेरे घर में आपस में भाइयों में बड़ा घनिष्ठ प्रेम है। कवि बताना चाहता है कि उसके भाइयों में अत्यधिक घनिष्ठ प्रेम जुड़ा हुआ है, जिसके कारण वे एक दूसरे से कब जुड़े, अर्थात एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ऐसा भाईचारा आज संसार में बहुत कम देखने को मिलता है। कवि कहना चाहता है कि उसके पिता के 4 संतानें हैं, एक उसकी विवाहित बहन है, सभी भाइयों में अत्यधिक प्रेम है। ऐसा प्रेम आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। कवि बताना चाहता है कि उसके जो 4 भाई और जो 4 बहनें हैं, जो सब के सब एक दूसरे के लिए एक भुजा के समान है, सब एक दूसरे के बड़े सहयोगी हैं, सभी के अंदर प्यार का भंडार भरा हुआ है। अर्थात वो भुजा के समान चारों भाई एक दूसरे का बहुत ही सहयोग करते हैं। अगला देखो, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पास पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि बताना चाहता है और माँ बिन पढ़ी मेरी, कवि कहना चाहता है कि उसकी जो माँ है वो अनपढ़ पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वह गढ़ी मेरी, अर्थात वह मेरे दुख में डूबी हुई होगी,
माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं कभी बताना चाहता है। वो माँ जिसकी गोद में सिर रखने पर संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं रह पाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि बताना चाहता है कि उसकी जो माँ है जिसके अंदर प्रेम रूपी धारा अर्थात प्रेम की धारा बसी हुई है, उसका जो प्रेम है वो यहाँ तक फैला हुआ है, उसे लिखना नहीं आता। उसकी जो माँ है वो अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है जो कि उसका पत्र पाता। अर्थात मेरी जो माँ है वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, जो मुझे वो पत्र लिख पाती है। कल बात करेंगे बेटा, धन्यवाद।